डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार पुनः ईपीएन केमिस्ट्री बाय धनंजय दीप में हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम अल्कोहल्स के उस प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह का हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है अदर ग्रुप्स के द्वारा। इसमें मुख्यतः जो 3 रिएक्शंस हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है रिएक्शंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है रिएक्शंस विद एसिड क्लोराइड और तीसरा है रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। और इसमें हम आपको ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट से भी संबंधित टॉपिक को आपके बीच में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे, समस्याएं होंगी, वो बताएंगे आपको। तो बहुत ही ध्यान से आप इसको जो है पढ़ेंगे। और हम आपसे जो है बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको इस टॉपिक को, अगले टॉपिक को बढ़िया से समझना है तो पिछले टॉपिक को खूब बढ़िया से समझें, जिससे आप उस टॉपिक से इस टॉपिक को कोरिलेट कर सकें। और अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आती है, आपको दिक्कत आता है कोई भी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके अपने क्वेश्चन को लिखें, हम अवश्य आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका है रिएक्शन, एल्कोहल्स के, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रिएक्शन के विषय में बात की जा रही है। तो आज हम स्टडी करेंगे पहले रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका हो गया ये एल्कोहल्स के रिएक्शन है, इसलिए अंडरस्टूड है। इसका रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्कोहल्स का। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो आपको देखिए, जैसे ये आपका ROH है, एल्कोहल, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस प्रकार से लिख देते हैं HOC⋯OR'। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आप देख रहे हैं कि इस एल्कोहल का H निकलता है और इस एसिड का OH निकलता है, वाटर निकल जाता है। ये किसके ऊपर? ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। और जब ये लिख जाता है तो इसके बाद जोड़ लें RO, फिर यहाँ आ गया C⋯O R' और प्लस H2O निकल गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या बन गया? एस्टर। देखिए, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको स्टार्टिंग से लिख सकते हैं R' C⋯OOH अर्थात RCOOH। ये आपका R है, OH नहीं है, ये R है। तो RCOOR ये क्या है? एस्टर है। इसी को हमने इधर से आपको जो है ये रिएक्शंस आपको समझ बढ़िया से आ जाए, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। इसे यही चीज़ इधर से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एस्टर आपका बन गया। आप यहाँ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि एल्कोहल जो है ये तो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का मतलब प्रोटॉन रिलीज करने वाला, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन न दे के OH दे रहा है। यहाँ तो एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ आप देखिए H कौन दे रहा है? एल्कोहल दे रहा है। यहाँ पर एल्कोहल का OH होना चाहिए और एसिड का H होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम आपको इसके मैकेनिज़्म के थ्रू बता रहे हैं। तो इसको मैकेनिज़्म को ध्यान से सुनिएगा।
मैकेनिज्म क्रियाविधि। तो क्रियाविधि, अगर आपको किसी भी रासायनिक अपक्रिया की क्रियाविधि आपके समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपने कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है, इसको हम कर सकते हैं, या रोल ऑफ कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कैटलिस्ट के रूप में इसमें यूज करते हैं। और इसका काम क्या होता है, कैटलिस्ट जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये कैसे काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये टूटता है किसमें, H+ में और HSO4- में। तो आप यहाँ देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है, प्रोटॉन प्रोवाइड करना। एसिडिक मीडियम इसीलिए लिया गया कि यहाँ पर प्रोटॉन प्रोवाइड किया जाएगा। अब सेकंड स्टेप में जो प्रोटॉन निकलता है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे मान लिया हमने ले लिया R' लिया था, यहाँ हमने R' COOH। अब यहाँ पर प्रोटॉन अटैक करेगा, तो अब इसके पास दो, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये है आपका प्रोटॉन। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोटॉन अटैक करेगा, ये प्रोटॉन कहाँ अटैक करेगा, इसके पास दो ऑप्शन है, इस ऑक्सीजन पर भी अटैक कर सकता है, इस ऑक्सीजन पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये अटैक करेगा कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन पर। इसलिए करेगा, ये ऑक्सीजन जो होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, और ये ऑक्सीजन जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। तो क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड भी है, तो sp2 में जो s कैरेक्टर है, s ऑर्बिटल का जो परसेंटेज है वो कितना है, sp2 मतलब ये आपका हो गया 33.33% s कैरेक्टर होता है। लेकिन यहाँ sp3 में कितना होता है, 25% होता है s कैरेक्टर। तो s कैरेक्टर जहाँ पर अधिक होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है इस ऑक्सीजन से। तो इसलिए यह प्रोटॉन कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन पर। इसलिए R' C+O यहाँ पर प्लस हो गया, H लग गया यहाँ पर, और यहाँ पर तो OH है ही। तो अब आप देखें कि यहाँ पर ये एक रिजोनेंस की स्थिति बनेगी। क्या बनेगी, इस पॉजिटिव को कम करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, RCOH, और यहाँ पर हो गया OH, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पर। यह भी एक रिजोनेंस और शो कर सकता है। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ आ जाए, और ये कार्बन का हो गया पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो ये हो गया ROH, और यहाँ से भी क्या कर दें हम, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया OH, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होकर के इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये तीन इसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों आपस में चलते रहते हैं। ये भी हम आपको बता दें कि इस एल्कोहल्स की जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, ये सभी के सभी रिवर्सिबल स्टेप होंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी। तो ये आपका सेकंड स्टेप था, एल्कोहल ने अटैक किया और ये बना दिया। अब जो इसका थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कर जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे R' C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्लस आ गया था, और यहाँ पर तो OH है ही।
अब ये जो है इस प्लस को कम करने के लिए ये यहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस आ जाता है। अब यहाँ जो एल्कोहल है ये आपका H R, तो ये एल्कोहल का जो ये ऑक्सीजन है ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ क्या बन जाता है, R डैश C OH, और यहाँ पर इस OH को हम नीचे दिखा देते हैं OH, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, एल्कोहल का ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस आ गया और यहाँ पर जुड़ गया R। अब आपका जो फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि ये जो एल्कोहल अटैक किया और इसके ऊपर प्लस आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर से इसको हम पुनः एक बार लिख लेते हैं R डैश C OH और यहाँ पर आपका O प्लस है, ये H है और ये R है। अब यहाँ जो फर्स्ट स्टेप में HSO4 माइनस निकला था, ये क्या करता है, इसके प्रोटॉन को, एल्कोहल के प्रोटॉन, ये एल्कोहल का प्रोटॉन इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाता है और ये ले लेता है। तो अब यहाँ क्या बन गया, ये बन गया आपका R डैश C OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर हो गया OR, ये बन गया। अब यहाँ पर पुनः जो फिफ्थ स्टेप होता है इसका, उसमें फिर H2SO4 एक प्रोटॉन देता है इस हाइड्रोक्सिलिक, एक कार्बोक्सिलिक जो OH ग्रुप है, यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हुआ वहाँ पर, तो ये इसको हम पुनः लिखते हैं R डैश C OH, यहाँ पर भी HOR ये लगा है। अब यहाँ पर H2SO4 के द्वारा पुनः प्रोटॉन दिया जाएगा। ये जो प्रोटॉन दिया जाता है जब ये H प्लस कहाँ जाता है, इस पर जाएगा और क्या बना देगा R डैश C OH H। अब इसके ऊपर एक प्लस आ गया और यहाँ पर आपका OH है ही और यहाँ पर हो गया OR। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो H प्लस हो गया है, ये H प्लस तो है। तो अब ये अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में जो 6 स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ये इसके पॉजिटिव को कम करने के लिए ये निकल जाएगा। अभी आपको हम करके दिखा रहे हैं R डैश C OH प्लस है और यहाँ पर ये आपका OH है और OR है। ये H2O निकल जाता है यहाँ पर और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया आपका R C पॉजिटिव, या हम पॉजिटिव को नीचे कर दें, अगर OH को ऊपर लिख दें, यहाँ पॉजिटिव लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इस OH को ऊपर लिख देते हैं और ये हो गया आपका OR। अब जो लास्ट स्टेप आता है 7th स्टेप, इसमें क्या होता है, पुनः जो HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस है, जो ये प्रोटॉन जहाँ से आया था उसमें H2SO4 से और HSO4 माइनस बचा था, अब वह पुनः अपना प्रोटॉन ले लेगा। ये हम इसको लिख देते थे पुनः R डैश और ये हो गया आपका C
OH और OR, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ HSO4 माइनस जो होगा, जो यहाँ पर प्रोटॉन दिया था, अब वह पुनः इस प्रोटॉन को ये अपना इलेक्ट्रॉन ले करके निकल जाएगा और इस प्रोटॉन को ये खींच लेता है और यहाँ H2SO4 पुनः बन गया H2SO4। अब ये हो गया आपका RCO माइनस और ये होगा OR, ये R डैश है। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये जो निगेटिव है वो यहाँ आ गया, बॉन्ड बनाया और ये एक बार पुनः क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OR, ये R डैश है, इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया। तो अब आपने यहाँ देखा क्या बन गया, एस्टर। और सल्फ्यूरिक एसिड 2 बार प्रोटॉन दिया, दोनों बार प्रोटॉन लेकर के अपना अलग हो गया। तो हमने इसको आपको 7 स्टेप में एक एक स्टेप करके कहाँ कहाँ से प्रोटॉन निकला, कहाँ कहाँ से प्रोटॉन जुड़ा, ये हमने आपको बताया। इसकी जो दूसरा रिएक्शंस है एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। एसिड क्लोराइड ही कर दें तो अम्ल क्लोराइडों के साथ हम क्रिया, अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर अम्ल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शंस होता है इसका, वो भी रिएक्शन सेम इसी प्रकार से होता है। वहाँ पर भी अम्ल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में भी एस्टर ही बनते। जैसे हम देख लें, ये आपका ROH है प्लस इस अम्ल क्लोराइड का मतलब अम्ल के OH का कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन है OH है, उसको जो है हैलोजन के द्वारा या क्लोराइड के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो उसी को एसिड क्लोराइड कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ClCOR डैश। तो अब यहाँ पर इसमें इसको जब हम हीट करते हैं तो अल्कोहल का H और इसका हैलोजन ये निकल जाता है, तो ये क्या बन गया, ROCOR डैश प्लस HCl। ये क्या बन गया, एस्टर बन गया यहाँ पर भी। और ये आपका हो गया अल्कोहल, ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड। तो यहाँ आपने देखा हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया, RCO ग्रुप के द्वारा। इसको एसिटिलीकरण भी कहते हैं, इस रिएक्शन को एसिटिलीकरण भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर एसिटाइलेशन भी कहते हैं। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो भी आप देख लें। क्रियाविधि, इसकी जो क्रियाविधि होती है यह देखिए, जैसे हम आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOCl, ये आपका एसिड क्लोराइड हो गया। जब इस पर अल्कोहल HOR, ये R डैश है, जब इस पर ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी कार्बोनिल कार्बन होते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। यह हमेशा पोलर कंडीशन में बना रहता है। तो इस पॉजिटिव पर
ये एल्कोहल का लोन पेयर जब यहाँ पे अटैक किया तो ये बन गया आपका R-CO-, और अब यहाँ पर हम नीचे इसको जो है Cl को यहाँ दिखा देते हैं और यहाँ डायरेक्ट जोड़ देते हैं किसको, एल्कोहल को, H। तो यहाँ पर प्लस चार्ज भी आ गया क्योंकि यह जाकर के जुड़ा है। अब ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका R-CO-, OR यहाँ पर H है, ये प्लस है। ये जैसे ही ये माइनस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाता है, किस रूप में निकल जाता है, Cl- के रूप में। यहाँ पर ये निकल गया और ये बन गया R-C=OOH, यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पर R हो गया। अब यहाँ पर प्लस Cl- निकल गया। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप इसका है, थर्ड स्टेप में ये जो क्लोराइड आयन यहाँ पर निकला है ये एल्कोहल के H को खींच लेता है। जैसे हम आपको दिखाएं, R-C=O, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर R है। अब यहाँ पर जो ये क्लोराइड आयन है निकला है जो इस स्टेप में, ये क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन को खींच लेता है, अर्थात ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाता है यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन होने से इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है। अब क्या बन गया, R-C=OOR, ये आपका बन गया एस्टर। और देखिए यह H, यहाँ पर H+ जो ये निकला था और प्लस Cl- हो गया HCl, यहाँ पर निकल गया। तो ये आपके एसिड यहाँ पर भी एसिड क्लोराइड और एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन हुआ तो यह भी एस्टर ही बना। अब थर्ड स्टेप में हम आपको तीसरे रिएक्शंस के एसिड एनहाइड्राइड की अपक्रिया दिखाते हैं। तीसरी अपक्रिया जो है वह है एसिड एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया। तीसरी रिएक्शन जो है एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया को देखेंगे। अम्ल एनहाइड्राइड पहले समझिए। अम्ल एनहाइड्राइड होते हैं जब दो, जैसे मान लीजिए RCOOH प्लस HOCOR, दो एसिड हो गए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इनसे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए, अर्थात एक का H और एक का OH, तो अब आप देख रहे हैं कि क्या बचा, RCOO, फिर क्या बचा, C=OR डैश। तो ये जो है जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसी को कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड हो गया ये जब एल्कोहल के साथ रिएक्शंस होता है तो उसमें क्या बनता है, जब कोई भी एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है तो वहाँ पर भी एस्टर बनता है और एस्टर के साथ साथ एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बनता है। जैसे ये हम आपको दिखा देते हैं।
आर ओ एच प्लस, अब एसिड एनहाइड्राइड का हम दिखाते हैं, जैसे ये हो गया आर आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डबल डैश दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर आर है इसलिए हम इसको अलग अलग तीनों आर को दिखा रहे हैं। तो ये जो इससे जो रिएक्शन होगा इसमें क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा आर सी ओ आर प्लस आर सी ओ एच। तो यहाँ पर एक तो बना एस्टर और एक बन गया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं। अब हम जो है इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। अब ये क्रिया होती कैसे है इसको हम इसके मैकेनिज्म के थ्रू समझाते हैं, कैसे इसका मैकेनिज्म है। इसकी जो मैकेनिज्म है इसमें देखेंगे पहले, ये एस्टर जो है आर एस्टर कर रहे हैं सॉरी एनहाइड्राइड आर सी ओ आर डैश, ये आर डैश कर दें, ये आर डबल डैश कर दें। अब यहाँ पर प्लस आर ओ एच। तो यहाँ पर क्या होता है इस स्टेप में, ये जो एल्कोहल्स है वो किसी भी कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर देता है, किसी पर भी, दोनों इक्वल हैं तो कर सकता है ये यहाँ पर कर सकता है। अब यहाँ पर अटैक करने के पश्चात ये क्या बन गया, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर जिसके ऊपर अटैक किया तो ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, चूँकि ये जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस पर चला जाएगा, निगेटिव हो गया। और यहाँ पर हो गया आर डबल डैश और ये नीचे जुड़ा क्या, एल्कोहल का ऑक्सीजन और ये हो गया आर। तो यहाँ पर आपने जब ये एल्कोहल का ऑक्सीजन से अटैक किया तो इसके लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसमें डीप्रोटोनेशन करने के लिए पिरिडीन ले लिया जाता है। पिरिडीन लेते हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं हम, आर सी ओ सी ओ माइनस, यहाँ पे आर डैश है, यहाँ पर आर डबल डैश है और यहाँ जो जुड़ा है वो क्या है, ओ एच, इसके ऊपर प्लस है, ये आपका आर है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए इस प्रोटॉन को निकलना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, पिरिडीन ले लिया जाता है। पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है हम आपको वो भी बता देते हैं। ये होता है C6, ये आपका बेंजीन रिंग में एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन ही हो जाता है, इसका लोन पेयर है। तो ये जो होता है लोन पेयर इस प्रोटॉन को खींच लेता है और ये पॉजिटिव चार्ज ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है और ये क्या बन गया, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ माइनस और यहाँ पर हम नीचे आर डबल डैश को लिख दें और यहाँ सीधे लिख दें क्या, ओ आर। इस ओ आर को हमने ऊपर ले लिया यहाँ पर। अब जो थर्ड स्टेप है उसको हम दिखाते हैं। इस थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर ये आपका सी ओ माइनस ओ आर, इसके नीचे आर डबल डैश।
तो अब क्या होता है कि ये जो OHO का माइनस है ये वापस आता है और ये इलेक्ट्रॉन ले करके अपना क्या होता है यहाँ से ये लीव आउट हो जाता है, निकल जाता है और ये बन गया आपका R। हम अब इसको यहाँ आ जाते हैं इस पर R C, ये है C, डबल बॉन्ड O और पुनः इससे हो जाता है क्या चीज़ R डबल डैश हो गया, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OR। ये क्या बन गया एस्टर बन गया प्लस अब यहाँ एक चीज़ और बना क्या, यहाँ पर R डैश होना चाहिए तो ये आपका R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आप क्या बन गया एक कार्बोक्सिलिक आयन बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन बन गया। अब ये आपका फोर्थ स्टेप जो इसका होगा, फोर्थ स्टेप में वही R C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये क्या करता है पुनः पिरिडीन से जो पिरिडीन ने इसका प्रोटॉन लिया था NH इसके ऊपर प्लस आ गया था, ये पिरिडीन से पुनः अपना प्रोटॉन ले लेता है और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाने से इसका प्लस ख़त्म हो जाता है और ये बन गया आपका RCOOH प्लस यहाँ पर जो पिरिडीन है यहाँ पर फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर पिरिडीन डीप्रोटोनेशन अर्थात उसका प्रोटॉन लेने के लिए यूज किया गया था, पुनः पिरिडीन अपना निकल गया। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा कि इन तीनों रिएक्शंस में इसमें देखिए एस्टर, एक मॉलिक्यूल एस्टर बना और एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बना। हमने इसमें केवल जनरल रिएक्शन आपको सभी में दिखाया है। इसकी जगह पर R के जगह पर आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। जो भी एल्किल ग्रुप आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका